भैया देखो भैया, अखबार में न्यूज छपी है, रोकड़े मर गया। मेरठ में रेल के नीचे कटकर उसने सुसाइड कर लिया। नहीं, ये झूठ है। रोकड़े का मर्डर हुआ है। रोकड़े ने फोन पर बताया कि उसने अभिमन्यु को मेरठ में देखा है। उसने अभिमन्यु को पकड़ा होगा, लेकिन अभिमन्यु ने रोकड़े को मारकर पटड़ी पे डाल दिया। पूरा मेरठ छान मारो और पता करो कि वो कमीना कहां है। बड़े भैया, मैं मेरठ जाऊंगा, मैं और उस हरामजादे अभिमन्यु का सर काट के लाऊंगा। जाओ। अरे यार, बच गई मेरी घंटी और खाली है मेरी। दे सकते हो क्या? अबे जा बे, नशा खोटी मत कर। जा 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 जा। कमाल का आदमी है, यहाँ जा बे, पूरी पी जाएगा चिरकुट। भाई साहब, क्या है बे? टाइम क्या हुआ? अबे मुझे क्यों पूछता है? जा इसे पूछ। चल हट। भाई साहब, टाइम कितना हुआ? एक मिनट। 6:35। 6:35। थैंक यू। कमाल है, इनके हाथ में घड़ी भी नहीं है। पूछ उठाई और समय बता दिया। भाई साहब, आपके हाथ में घड़ी भी नहीं है, आपने सिर्फ गधे की पूछ उठाई और समय बता दिया। वो कैसे? नो प्रॉब्लम। अच्छा। मेरी जगह पर लेट जाओ, अपने आप टाइम पता चल जाएगा। अच्छा, आइए हटिए, मैं लेट जाता हूँ। लेकिन ये लात तो नहीं मारेगा ना? न, अपने भाई को पहचानता है। अच्छा, उनको चिरकुट। पूंछ उठाकर सामने की घड़ी को देखकर आप टाइम बताते हैं। यही तो मेरा कंप्यूटर ब्रेन है। अरे भाई साहब, आप इन्हें पहचानते हैं? इनसे पूछो। भाई साहब, आप इन्हें पहचानते हैं? क्या हुआ? अरे इसी की वजह से तो मैं यहाँ हूँ। अच्छा। कहाँ मिलेगा ये? अरे ये गैराज में होगा, किसी गाड़ी को रिपेयर कर रहा होगा। अच्छा, आप इनका पता बताएंगे? आप मुझे एक लंबा खंबा पिलाएंगे? हाँ दिया। तो लिया। आपको कंप्यूटर घड़ी देखनी है? नहीं पहनी है। अरे भाई, कितनी बार बोला भैया, ये अभिमन्यु नहीं है, ये कबीरा है, कबीरा। अरे मेरे बाप, जो तुम्हारा कबीरा है वो मेरा अभिमन्यु है। मुझे बताओ वो कहाँ रहता है? बताता हूँ। ओहो, दारू मत पियो, पहले ये बताओ कहाँ रहता है वो? अरे दारू नहीं पीऊंगा तो बत्ती कैसे जलेगी? बत्ती नहीं जलेगी तो आपको पता कैसे बताऊंगा? अरे बेहोश होने से पहले तुम्हारे कबीरा का पता तो बता दो। मैं उड़ रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ उड़ो। उड़ हम उसके यहाँ पहुँच जाएंगे। कोई फायदा नहीं हो दारू पिलाने का, कुछ नहीं हुआ, शेरनी लगा गया साला। अब मालूम नहीं कबीरा को कहाँ ढूंढूंगा मैं। कबीरा, तेरे कितने रूप, कहीं छाँव तो कहीं धूप। कबीरा भैया, शेखू के पेट में दर्द हो रहा है, वो रो रहा है। क्या हुआ शेखू? कबीरा, शेखू को बहुत तकलीफ है। चलो जल्दी हॉस्पिटल चलो। ये जो इसके दर्द है वो अपेंडिक्स का है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा मुझे। कितना खर्च होगा डॉक्टर साहब? 20,000। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, पैसों का प्रबंध हो जाएगा। मैं दवाई लिख के दे रहा हूँ, आप ले आइए। कबीरा, तुम शेखू के पास रहना, मैं दवाई लेके आती हूँ। Oh God. I'm very sorry, madam. ये लीजिए आपकी दवाई। Thank you. I'm really sorry. मिस्टर, ये आपकी फोटोग्राफ आपकी है ना? Thank you very much. क्या हुआ? वो क्या पूछ रहा था? कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही टकरा गई थी। ये डिब्बा क्यों खोल दिया? इसके खुलने का टाइम आ गया। ये पैसे मैं अपनी शादी के लिए जमा कर रही थी, पर आज इनसे शेखू को ऑपरेशन होगा। फिर तुम्हारी शादी का क्या होगा? क्यों? तुम किस मर्ज की दवा हो? आशा,
तुम मेरा गुजरा हुआ कल नहीं जानती। जो गुजर गया उसका क्या, मैं तुम्हारे साथ आने वाला कल संवारना चाहती हूँ। हाँ अनिल कपूर जी, हाँ परसों शूटिंग है। नहीं नहीं, पेमेंट मिल जाएगा। हाँ हाँ, ओके ओके अनिल जी, थैंक यू। भाई साहब, आप भी मेरे जैसे हैं? मतलब? मेरा मतलब है कि ये असली है या नकली है? असली है। अच्छा भाई साहब, 2 सिगरेट देना। ये तो असली है और मेरे पास नकली है, क्यों ना ले लूं? अरे मेरा मोबाइल। भाई साहब, वो आदमी। ओरिजिनल मोबाइल फोन। अब मैं माधुरी दीक्षित से वाकई में बात कर सकता हूँ। हेलो, चतुर्भुज स्पीकिंग। लुच्चे, लफंगे, चोर, मेरा फोन चुरा लिया। हाँ, लुच्चे लफंगे, इस चोर ने तेरा फोन चुरा लिया। क्या कर लेगा तू? मैं कुछ नहीं करूंगा साले, अब तू ही करेगा। चिल्ला बच्चे, बहुत चिल्ला, और भी चिल्लाएगा जब तेरा बिल आएगा। अबे सुन, तेरे हाथ में जो फोन है वो फोन नहीं, तेरी मौत है, मौत। उस मोबाइल के अंदर बम है। क्या बोला? तू फोन बंद करेगा तो बम फटेगा, और फेंकने की कोशिश करेगा तो भी बम फटेगा, समझे? तो मैं क्या करूं भैया, मैं क्या करूं? चुपचाप पुलिस स्टेशन जा और फोन पुलिस के हवाले कर, समझे? हेलो, हे भगवान, फोन बंद करूंगा तो भी फटेगा और फेंकूंगा तो भी फटेगा। वाकई मेरा बैड लक बहुत खराब है। अब क्या करूं? पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन! बम! मेरे हाथ में बम है। अरे अंधा कानून, कैसे हो? अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। कानून की आंखों के सामने से अब पट्टी हट चुकी है, अब कानून देख सकता है सरकार। अच्छा अच्छा, तो लोन के पैसे से आंखें और ये मोबाइल फोन मिला। हाँ, चिरकुट। मैं बहुत खुश हूँ कि अब कानून अंधा नहीं रहा। हाँ, लेकिन कानून की जान को बहुत बड़ा खतरा है सरकार। अरे डरो मत, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। अरे सिर्फ मुझे नहीं, पूरे पुलिस स्टेशन को खतरा है, क्योंकि मेरे हाथ में जो मोबाइल फोन है ना, वो मोबाइल फोन नहीं है बल्कि एक बम है। बम! मुझे छोड़कर, अंधा कानून, चिरकुट, रुक जाओ! जरा भी हिलने की कोशिश की तो बम छोड़ा दूंगा। डरिए मत साहब, इसमें कोई बम नहीं है, ये मेरा मोबाइल है। इस लुच्चे ने मेरा मोबाइल चुराया है। क्या? इसलिए मुझे ड्रामा करना पड़ा। इसमें बम नहीं है, हाथ नीचे कीजिए, बम नहीं है, बच गए। अच्छी बात है, आपको अपना मोबाइल अंधे, तूने फोन चुराया, पूरे पुलिस स्टेशन को हिलाया। अब मैं तेरी अच्छी तरह बैंड बजाऊंगा। ये देख कानून का डंडा। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, देखा ऐसा ही है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि चलते हुए रास्ते पर कोई भी चीज दिखाई दे तो लालच में आकर उसे उठा मत लेना। वाकई में अगर वो बॉम्ब निकला तो आप उड़ जाओगे, नहीं तो आपका हाल मेरे जैसा होगा। निकलो, चलिए। अबे चल अंदर जा, चल। चलो, अंदर कानून। डॉक्टर, मुबारक हो कबीरा, ऑपरेशन सक्सेस हो गया है। मैं शेखू से मिल सकता हूँ? हाँ, होश आने पर। तेरी दीदी कहाँ गई? दीदी मंदिर गई हैं, भगवान की पूजा करने। अरे ये क्या, कबीरा इंस्पेक्टर की ड्रेस में? भाई साहब, इसको आपने कहीं देखा है? नहीं साहब। हाँ, मैं जानती हूँ। क्यों, क्या बात है? जी मैं इनका पड़ोसी हूँ। इनकी माताजी बहुत सीरियस है, कभी भी उनका दिया बुझ सकता है। अगर आप मुझे उनके पास ले चलें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, मैं जानती हूँ वो इस वक्त कहाँ है। अच्छा, चलिए चलिए मेरे साथ, मैं ले चलती हूँ आपको उनके पास। गाड़ी ठीक हो गया सर। ठीक है, थैंक यू। कबीरा, कबीरा, तुम्हारी माँ बहुत सीरियस है। कौन बोला? वो आदमी। बहुत हो गया लुका छुपी का खेल, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढी निकाला। यही गलती की जटा शंकर, क्योंकि अब तेरे हमेशा के लिए छुपने का टाइम आ गया है। मैंने अपने भाई से वादा किया है कि मैं तुझे मारकर तेरे मुर्दे को अपने साथ ले जाऊंगा।
क्यों अपनी मौत के बंद दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? ये दरवाजा बंद ही रहने दे। मैं तेरे भाई की लाश को पार्सल करके भेज रहा हूं। कौन बोल रहा है? वही जिसके खौफ से तूने शीशा देखना छोड़ दिया है, सुल्तान। तुम जब से आए हो कई सवाल खड़े हो गए हैं। तुम हो कौन कबीरा? और तुमने अपने आप को सुल्तान क्यों कहा? प्लीज मुझे बताओ कबीरा, मैं तुम्हारी हमराज बनना चाहती हूँ। क्या करोगी जानकर? मैं अपने पुराने कल को याद नहीं करना चाहता। तुम्हें शेखू की कसम। कसम मत दो आयशा। मेरा नाम कबीरा नहीं है, अभिमन्यु है। कभी मैं एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर था और मेरा बाप एक हवलदार था, मगर मुझे पाल पोस कर बड़ा किया एक नेक दिल मुसलमान ने, सुल्तान, जो एक गायबान था, गरीबों का मसीहा था। सुल्तान। सुल्तान भाई, फिरोजा मेरी जिंदगी है, इसके बगैर मैं मर जाऊंगा। भाईजान, मैं अनवर से प्यार करती हूँ, मगर मेरे वालिद जबरदस्ती मेरा निकाह बूढ़े शेख से करवाना चाहते हैं, मगर ये निकाह नहीं, हमारी बर्बादी है। ना बहना ना, ऐसा मत कहो। इश्क तो खुदा की नेमत होती है। तुमने मुझे भाई कहा है ना, तो फिर तेरा निकाह अनवर के साथ ही होगा। ये सुल्तान का वादा है। और सुल्तान का वादा पत्थर की लकीर होता है। आओ बलराम आओ, बहुत खुश नजर आ रहे हो। साहिब, खबर ही ऐसी है आप सुनोगे ना तो आपकी तबीयत भी खुश हो जाएगी। मालूम है, मेरा बेटा अभिमन्यु वापस आ रहा है। क्या? मेरा शेर आ रहा है? कब आ रहा है? कल आ रहा है साहब, कल। साहब, आप हमारे घर आओगे ना? क्यों नहीं बलराम, क्यों नहीं। सुल्तान खुद आएगा अपने शेर का इस्तकबाल करने। हाय भाभी, आपका ये रूप देखकर तो भैया पागल हो जाएंगे। गीता, तुम्हारे भैया एक समझदार इंसान है, पागल नहीं है। अरे बहू, जल्दी से आरती सजाओ। सावित्री, अरे सावित्री, क्या कर रही हो भाई तुम? क्या कर रही हो? अरे तुम्हारे बेटे के बेटे को तैयार कर रही हूँ। अरे मुन्ना, रो मत रो मत, आज तुम्हारे पापा आ रहे हैं। सावित्री बहन, जरा देखो इसे, देखो। बेटे के आने की खुशी में फूल के गुब्बारा हो रहा है। नमस्ते भाई साहब। अरे क्यों ना फूलू साहिब, आज मेरा बेटा आ रहा है। संभल के बलराम, जरा संभल के। तुम्हारा बेटा जरूर है, लेकिन हमारा जिगर है, हमारी सल्तनत का वारिस। हाँ साहिब, हमारा बेटा जरूर है, लेकिन आपका वारिस है। आपने बैसाखी बनकर हमारे टूटे पूरे परिवार को खड़ा किया है। साहिब, हम आपका ये एहसान कैसे चुकाएंगे साहिब? अरे बलराम भाई, ये क्या हो गया तुमको? देखो, फिर कभी एहसान की बात नहीं करना। हम पठान हैं, वो पठान है जो ब्याज वसूल नहीं करते। भैया आ गए, भैया आ गए। मैं जानता हूं सुल्तान भाई, मुझे इस वर्दी में देखकर आपको गहरा सदमा पहुंचा होगा। सदमा? तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा फरेब किया है। गुलामी का ये लिबास पहनकर हमारे सामने आने की जुर्रत कैसे की तुमने? हमने तुम्हें इस तरबियत के लिए भेजा था। ये वर्दी मेरा सपना था। बचपन में बाबूजी को हवलदार की वर्दी में देखकर सोचता था कि बड़ा होकर